नमस्कार दोस्तों, सरकारी ऑर्डर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपने टैक्स रिजीम चूज़ कर ली है और किसी कारणवश वो गलत हो गई है। मान लीजिए आपको न्यू टैक्स रिजीम लेनी थी और आपने ओल्ड ले ली है या ओल्ड टैक्स रिजीम लेनी थी, गलती से न्यू टैक्स रिजीम ले ली है और आपको अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि भई मैं उसको किस प्रकार से बदलूँ? क्योंकि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयी हैं, तो आपसे साल में शुरू में पूछा गया होगा कि आपको कौन-सी टैक्स रिजीम लेनी है और आपने जो टैक्स रिजीम ले ली और अब आपका ऑफिस आपको मना कर रहा होगा कि आप वो टैक्स रिजीम को बदल नहीं सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हमारे दिमाग में क्या-क्या प्रश्न आ सकते हैं कि भई अगर हमें स्विच करना है, किस प्रकार से कर सकते हैं? आगे भी स्विच कर पाएँगे? मान लीजिए इस साल तो मैंने किसी तरह से कर लिया, मान लीजिए ओल्ड से न्यू, न्यू से ओल्ड कर लिया। क्या अगले साल भी मैं कर पाऊँगा? या मैं बाउंड हो जाता हूँ एक बार एक टैक्स रिजीम चूज़ करने पर? जो सैलरीड क्लास है उसने अगर अपने ऑफिस में लिख के दे दिया है तो उसका अगर एम्प्लॉयर है वो अपनी रिजीम चेंज नहीं कर रहा है तो क्या उसके पास कोई ऑप्शन है कि वो किसी भी प्रकार से अपनी टैक्स रिजीम को चेंज कर पाए। और जो अगले साल चेंज करना है, मतलब बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आते रहते हैं। और क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं कि कुछ लोगों को ये दिया गया है कि वो टैक्स रिजीम चेंज कर सकते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टैक्स रिजीम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये सवाल आपके सभी के मन में आ रहे होंगे लगातार। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो 1 अप्रैल 2023 से जब आपके डिपार्टमेंट ने आपसे पूछा होगा कि भाई जो ये सैलरीड क्लास होते हैं उनसे सभी से पूछा जाता है कि भाई आप कौन सी टैक्स रिजीम लेना चाहते हैं। अब आप कहते हैं कि भई मुझसे तो पूछा ही नहीं गया या मैंने तो लिख के दिया ही नहीं है कि मैं कौन-सी टैक्स रिजीम लेना चाहता हूँ। तो उस कंडीशन पे मैं आपको बता दूँ कि गवर्नमेंट से न्यू टैक्स रिजीम डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम हो गई है, वो आपको अपने आप ही मिल जाएगी। आप अगर कोई भी टैक्स रिजीम चूज़ नहीं करते हैं या आप अपने डिपार्टमेंट को नहीं बताते हैं या आपके डिपार्टमेंट से आपसे नहीं पूछा गया, आप कहीं अलग जगह पे जॉब करते हैं, डिपार्टमेंट कहीं और है, तो हो सकता है आप तक कम्युनिकेट ना हुआ हो, तो उस कंडीशन पे आपको न्यू टैक्स रिजीम मिल जाएगी। और जब ये टैक्स रिजीम मिल जाएगी तो डिपार्टमेंट उस साल के लिए आपकी इस टैक्स रिजीम को बिल्कुल नहीं बदलेगा। यहाँ मैं आपको बता दूं अगले साल अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए आप बदल सकते हैं बट उस फाइनेंशियल ईयर में नहीं बदली जाएगी आपके डिपार्टमेंट के द्वारा। पर इसके बाद भी हमारे पास कुछ रेमेडीज अवेलेबल हैं कि आप उस टैक्स रिजीम को हर साल बदल सकते हो, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है ना, अगले साल भी आप बदल सकते हो उस टैक्स रिजीम को। बट अगर डिपार्टमेंट नहीं बदल रहा तो आप क्या करोगे? तो आपके पास ये ऑप्शंस है कि आप जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो आप उस समय पे इस टैक्स रिजीम को बदल सकते हैं। आप वहाँ पे अपनी जो आपकी सेविंग्स हैं, मान लीजिए आपने न्यू टैक्स रिजीम चूज़ की थी और बाद में आपने एक हाउसिंग लोन ले लिया और आपको ये रियलाइज़ हुआ कि अब मेरे को घर का लोन है तो उसपे मेरे को बेनिफिट हो जाएगा ओल्ड टैक्स रिजीम में, मेरा टैक्स कम बनेगा काफ़ी। क्योंकि उसमें एक इंटरेस्ट पार्ट जाता है, जो इंटरेस्ट पार्ट काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है और उसपे पूरे पे आपको टैक्स रिबेट मिलती है 2 लाख रुपए तक। तो आपको ये रियलाइज़ होता है और आप बदलना चाहते हैं, ऑफ़िस आपको मना करता है क्योंकि आप न्यू टैक्स रेजिम चूज़ कर चुके हैं। तो उस कंडीशन पे आप क्या करेंगे, आप जब अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, तो आप उसके अंदर ओल्ड टैक्स रेजिम चूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसमें अनलिमिटेड बार आप टैक्स रेजिम को बदल सकते हैं, जो सिर्फ़ खाली सैलरीड क्लास है। जिसको सिर्फ सैलरी से इनकम है वो जितनी बार चाहे हर फाइनेंशियल ईयर में वो बदल के अप्लाई कर सकता है। मान लीजिए पहले साल उसने ओल्ड टैक्स रिजीम चूज कर लिया, अगले साल उसने न्यू टैक्स रिजीम कर लिया, फिर उसके बाद ओल्ड टैक्स रिजीम कर लिया, फिर उससे अगले फाइनेंशियल ईयर में न्यू टैक्स रिजीम कर लिया। तो अभी फिलहाल इनकम टैक्स से कोई उस पर पाबंदी नहीं लगाई गई है। पर ये मैं आपको बता दूं ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है। जो बिजनेस क्लास है या जो अदर इनकम किसी को और है तो उसके लिए ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए आपके साथ आपके पास इनकम सैलरी के अलावा कोई और भी इनकम है और बिजनेस इनकम भी है, तो उस कंडीशन पे आप सिर्फ एक बार, हाँ जी, सिर्फ एक बार ही उस टैक्स रिजीम को बदल पाएंगे। जहां इनकम जो सैलरीड क्लास है वो अनलिमिटेड टाइम बदल सकता है, कभी भी अपनी वो चेंज कर सकता है। एक बार फाइनेंशियल ईयर में जो भर दी, अगले फाइनेंशियल ईयर में वो बदल सकता है। बट अगर आप बिजनेस से आपको कोई भी इनकम है तो उस कंडीशन पे आप सिर्फ इसे एक बार बदल सकते हैं। हाँ, इनकम टैक्स ने आपको एक और मौका दिया है
कि आप लास्ट एक बार और बदल सकते हैं। मान लीजिए आपने न्यू टैक्स रिजीम चूज कर ली इस फाइनेंशियल ईयर में, तो लाइफ में एक बार और आपको मौका मिलेगा कि आपको लगता है आपने गलत टैक्स रिजीम चूज कर लिया, तो आप वापस ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट कर लें। उसके लिए आप कर सकते हैं, बट वो सिर्फ एक बार कर सकते हैं। पर अगर उसके बाद आपने वो वापस ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट कर ली, तो फिर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगी कि आपको नहीं नहीं मुझे न्यू टैक्स रिजीम सही लग रही थी, मुझे वहीं जाना है। तो वो बहुत सोच समझ के इस टैक्स रिजीम को बदलें। अदरवाइज सैलरी क्लास को अभी इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मगर अगर आपके साथ सैलरी के साथ साथ कोई और इनकम भी है, अदर इनकम भी है, क्योंकि अब जब भी आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, आजकल लगभग सभी को अदर इनकम हो जाती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या बिजनेस से अगर किसी को इनकम है, तो उस कंडीशन पे आपको एक बार ही मौका मिल रहा है। 10IE फॉर्म भरवाया जा रहा है, वो भरना मैंडेटरी है। यहाँ मैं ये भी बता दूं, जो ITR 2, 3, 4 भरते हैं, उसमें एक ऑप्शन आएगी IE2 फॉर्म की, 10IE2 फॉर्म भरने की। तो वो आप भर के जरूर जमा करा दें। बट आप ये ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप 10IE फॉर्म भरते हैं तो आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। सिर्फ उसके बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक और मौका होता है जिसमें आप अपने टैक्स को रिजीम को बदल सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।